बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 16 अगस्त है, सुबह के 5:15 बजे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। वक्त और तारीख बताना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक है और अब आजकल ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हर गुज़रते पल के साथ तब्दील हो रही है। अब से तकरीबन 24 घंटे पहले मैंने अपने चैनल पर जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, ये पेश गोई की थी कि तालिबान आएंगे, काबुल का मुहासरा करके बैठ जाएंगे और काबुल में वो दाखिल नहीं होंगे। असलहे के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर काबुल पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। ख़बर यह है कि काबुल हैज़ फॉलन। बिलाखिर तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा हो चुका है। कुछ थोड़ा सा जल्दी हो गया, लेकिन ये जो अपडेट्स हैं इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या कुछ होता रहा, पूरी दुनिया से किस किस्म का रद्द अमल आता रहा, काबुल में, अफ़गानिस्तान में क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। 44 ख़बरें मेरे सामने मौजूद हैं जिनको मैंने पेन डाउन किया है कि उनको मैं बड़ा क्विकली आई विल गो थ्रू दैम। और ये बेसिकली कहानी है अशरफ गनी और अमेरिका के अफ़गानिस्तान से शर्मनाक फ़रार की। फ़ौरी तौर पर मैं शुरू कर देता हूँ। जिस तरीके से लग रहा था कि तालिबान आएंगे, थोड़ा सा वो जल्दी आ गए। उन्होंने शायद मेरा अंदाज़ा था कि कुछ दिन लगेंगे उनको आने में, लेकिन वो पहुँचे। काबुल का मुहासरा कर लिया गया, काबुल के दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर वो आकर बैठ गए और ये ऐलान किया गया कि काबुल को हमारे हवाले कर दिया जाए। ना सिर्फ काबुल बल्कि पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कदमों में एक कंक्रीट की ऐसी इमारत के मलबे के ढेर के तौर पर इस वक्त मौजूद है जिसको डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया हो, जिसको बनने में तो शायद साल हर साल लगे हों, लेकिन उसके गिरने में, उसके इन्हदाम में शायद चंद सेकंड्स या चंद घंटे लगे और वो इस वक्त उनके कब्ज़े में आ चुका है। क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट्स क्या हुई। जिस वक्त ये पहुँचे और इन्होंने मुहासरा किया काबुल का, उसके बाद तालिबान की लीडरशिप की तरफ से ये बयान आया कि काबुल पर बज़ोर ताकत कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन क्योंकि फैलने लगी तो फिर एक क्लैरिफिकेशन आई तालिबान की तरफ से कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो दाखिल नहीं हुई काबुल में। जिन इमेजेस को, जिन वीडियो फुटेजेस को काबुल का बताकर चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसके बाद बरतानिया ने यह ऐलान किया कि वो अपने तमाम जो फॉर्मर स्टाफ है, जो बरतानवी हाई कमीशन के एम्बेसी के साथ काम कर चुका है काबुल में, और जो उनका मौजूदा शहरी और स्टाफ बरतानिया में मौजूद हैं, उन तमाम को इवैक्यूएट करने का फ़ैसला कर लिया गया। उसके बाद रूस की तरफ से ये कहा गया कि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलवाने के लिए इनिशिएटिव ले लिया है। फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से इजलास बुलाया जाए। उसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्योंकि इस वक्त तक पैनिक फैल चुका था, ये तकरीबन 11-12 बजे की बात है, दिन 15 अगस्त को पैनिक फैल चुका था, एक खौफ का आलम था, भगदड़ मची हुई थी। लोग जो हैं वो, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। और उसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, वज़ीर दाखिला, उनकी जानिब से बयान आया कि अफ़गानिस्तान विल हैव अ पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं जो ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही पुरअमन तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा। और ये वो मौका था जिस वक्त तकरीबन ये लगने लगा कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो ये फ़ैसला कर चुकी है कि तालिबान के सामने सरेंडर किया जाएगा, लेकिन इसका ऐलान जो है वो सामने नहीं आया। फिर ज़राए के ज़रिए जो है वो ख़बरें चलाई जाने लगीं कि अशरफ गनी जो है वो अभी तक काबुल में मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतलात चल रही थी कि वो फ़रार हो गए हैं। लेकिन फिर जो अफ़गानिस्तान का जो ऐवान सदर है काबुल में मौजूद, वहाँ से सोर्सेस के ज़रिए मीडिया को ये ख़बरें दी गई कि नहीं, अशरफ गनी अभी भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। फिर यूके की जो पार्लियामेंट है बरतानिया की, उसने कहा कि हम एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए। अपनी जो पार्लियामेंट है उसका पोप फ्रांसिस की तरफ से एक मुतालबा आया कि जितनी भी पार्टीज़ हैं अफ़गानिस्तान में वो तमाम के तमाम गुफ्तगू से मसले को हल करें। फिर उसके बाद जो ऑफिशल्स हैं यूएस एम्बेसी के, उन्होंने ये बयान अनोनिमस सोर्सेस करके, खुद राब्ता करके मीडिया में जारी करवाया कि जो अमेरिका है वो अनलाइकली टू चेंज मिलिट्री स्ट्रेटजी अनलेस एवैक्यूएशन इम्पैक्टेड। इस वक्त तक
अमरीकी सफारत खाना जो है वो अफ़गानिस्तान से फ़रार का अमल शुरू कर चुका था और इस वक्त मीडिया के ज़रिए तालिबान को ये मैसेज दिया गया कि अमेरिका अपनी फ़ौजी हिकमत अमली अफ़गानिस्तान के और तालिबान के हवाले से उस वक्त तक तब्दील नहीं करेगा जब तक जो इवैक्यूएशन हो रही है, जिस स्टाफ को अफ़गानिस्तान से बाहर ले जाया जा रहा है, उस अमल में रखना नहीं डाला जाएगा। फिर जर्मनी की जानिब से यह बयान आया कि वो A400M जहाज़ तैयारे जो हैं वो भिजवा रहे हैं अपने शहरियों और अपने स्टाफ को अफ़गानिस्तान से ले जाने के लिए। उसके बाद जो है वो ख़बरों का सिलसिला बड़ा चल रहा था। पाकिस्तान की तरफ से फिर बयान आ गया कि पाकिस्तान बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब की तरफ से कहा गया कि हम बड़ी करीब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देख रहे हैं। खून बहाने से गुरेज़ किया जाए, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाए, तमाम मुतहारिब गिरोह अफ़गानिस्तान में बैठ कर इस मसले का हल निकालें। उसके बाद जो है वो सुहेल शाहीन जो है उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाकर लिखा कि हम ये तवक्को रखते हैं कि जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है वो बड़े पीसफुल अंदाज में होगी। और ये सारी मैसेजिंग जो है बेसिकली एक इसको आप ये भी कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी थी। ये वो मौका था जिस वक्त मेक और ब्रेक चांस था। ये भी हो सकता था कि काबुल में ब्लड शेड हो जाता, लेकिन जिस किस्म की मैसेजिंग की जा रही थी उसमें फिर सुहेल शाहीन आए, उन्होंने कहा कि हमें तवक्को है कि कोई मसला नहीं किया जाएगा और बड़ा पीसफुल पुरअमन तरीके से इक़्तिदार जो है वो काबुल जो है उसको खाली कर दिया जाएगा। वो अशरफ गनी जो है वो स्टेप डाउन कर जाएंगे। फिर स्पेन ने ये बयान दिया, स्पेन की तरफ से ये बयान आया कि वो फौरी तौर पर अपने तमाम के तमाम शहरियों को इवैक्यूएट करने के लिए एक जहाज़ जो है मुख्तलिफ जो 2 से 3 तैयारे जो है खुसूसी परवाज़ें वो भिजवा रहा है। और इसी दौरान जो काबुल एयरपोर्ट है वो कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया था। एक बहुत ही हैज़र्ड किस्म की पैनिक की सिचुएशन थी काबुल में। उसके बाद नेटो की तरफ से ये बयान आया, नेटो अफवाज जो गुज़श्ता 20 साल से अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये बयान आया कि हमारी जो डिप्लोमेटिक सफारती मौजूदगी है काबुल में वो बरकरार रहेगी। हमारे अफवाज जा रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो फ्यूचर है उसके हवाले से उनके साथ डिप्लोमेटिकली सफारती सतह पर एंगेज करने के लिए हमारा एक मिशन जो है वो काबुल में मौजूद रहेगा। उसके बाद ईरान की तरफ से ये इतलात आई कि ईरान ने जो अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर है वहाँ पर स्पेशल कैंप्स लगाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस किस्म की अफ़गानिस्तान की सूरत हाल चल रही है, लामहला उन्हें ये लगा कि एक एग्जोडस होगा, बहुत बड़े पैमाने पर लोग पनाह के लिए ईरान का रुख करेंगे। उनके लिए कैंप्स को सेट अप करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। उसके बाद रूस की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि हम अभी तक हमारा ये फ़ैसला नहीं हुआ कि हम तालिबान को एक लॉफुल एक लेजिटिमेट अथॉरिटी अफ़गानिस्तान में समझते हैं। उसके बाद स्पोक्स पर्सन जो है तालिबान के, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया, क्योंकि इस वक्त तक सूरत हाल ये हो चुकी थी जो काबुल की सिक्योरिटी है उस पर मौजूद जो उनकी पुलिस है, जो फोर्सेस हैं, वो भागना शुरू हो गए थे। उन्होंने सिक्योरिटी छोड़ दी थी और अब तालिबान को यहाँ पर ये लगा इस पॉइंट पर कि सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और काबुल में लूट मार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद सुहेल शाहीन ने ट्विटर के ऊपर जाकर ये लिखा कि हम कुछ लोगों को अपने तालिबान के कुछ जो फोर्स के साथ उनके लोग आए हैं उनको काबुल में भेज रहे हैं ताकि सिक्योरिटी का इंतज़ाम वो संभाल लें और लूट मार का सिलसिला शुरू ना हो जाए। उसके बाद जो है वो यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़े शदीद खदशात का इजहार किया, उनका बयान आया। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ये अब तक जो है ना वो तफसीलात आना शुरू हो गई थी कि अब अशरफ गनी जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं और इसकी अनऑफिशियल किस्म की जो है वो कन्फर्मेशन होना शुरू हो चुकी थी और एक्सपर्ट्स ने तज्ज़िये और तबसरे शुरू कर दिए कि अगर अशरफ गनी मौजूद रहते अफ़गानिस्तान में तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता था। फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर वर्ल्ड कैपिटल्स में मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ जहाँ पर अफ़गानिस्तानी जो अफ़गान डायस्पोरा मौजूद है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट शुरू कर दिए गए और वो तालिबान के ख़िलाफ़ बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहे थे। फिर फ्रांस ने अपने सफारत खाने को एयरपोर्ट के करीब रिलोकेट करने का ऐलान किया कि मुंतकिल कर रहा है जो डिप्लोमेटिक एरिया वहाँ से अपने सफारत खाने को काबुल एयरपोर्ट के करीब, और ताकि अपने शहरियों और अपने स्टाफ को फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान से ले जाया जा सके। फिर यूके जो US एम्बेसी है उसने एक वार्निंग जारी की कि जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर है वो
उस और इवैक्यूएशन है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये वो वक्त था जिस वक्त अपाची हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा जो शिनूक हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके पास एरियल एसेट्स मौजूद हैं, उनकी परवाज़ें शुरू हो चुकी थी। और फिर ये मनाज़र देखे गए कि जो काबुल में मौजूद अमरीकी सफारत खाना है उसकी छत से हेलीकॉप्टर्स में बिठाकर स्टाफ को मुंतकिल किया जाने लगा एयरपोर्ट, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और ये वो मनाजिर थे जिस तरह के 1975 में जिस वक्त अमेरिका का शर्मनाक इनखला हुआ था, अमेरिका छोड़कर भागा था, फ़रार हुआ था वियतनाम से। वियतनाम के ख़ास तौर पर जो सदर्न एरिया है, जो सिटीज़ हैं, वहाँ से जिस किस्म का फ़रार हुआ था वही मनाजिर। लेकिन फिर इतला आई कि कुछ फायरिंग जो है वो हुई है काबुल में, जिसके बाद जो एरियल इवैक्यूएशन है एम्बेसी स्टाफ की उसको रोक दिया गया। और जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ एंड बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां, उनके ज़रिए अपने स्टाफ को मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ब्लिंकन ने जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी तालिबान को कि किसी भी किस्म का हमला जो अमरीकी अफवाज हैं, ये शहरी हैं, उनके ऊपर ना किया जाए। नेपाल ने पूरे अफ़गानिस्तान में उनके तकरीबन 1500 शहरी मौजूद हैं, उनको फौरी तौर पर उनको इवैक्यूएट करने के हवाले से ऐलान किया। फिर इस वक्त तक जो है वो खौफ की फ़िज़ा काबुल पर बरकरार थी। और फिर जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उनकी जानिब से ये कहा गया कि कोई भी मुल्क तालिबान को अफ़गानिस्तान में लेजिटिमेट पावर, फोर्स या हुकूमत के तौर पर बायलैटरली, दो तरफ़ा तौर पर तस्लीम ना करे। आलमी बिरादरी मिलकर ये फ़ैसला करे कि तालिबान के इस टेक ओवर के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह ऐलान किया कि जितने भी ममालिक के सफ़ीर, सफारतकार फंसे हुए हैं इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर, जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है, उनको एवैक्यूएट करके दुबई, शारजा या फिर अबू धाबी के एयरपोर्ट्स पर लाया जा सकता है। इसी दौरान जो है जो अफ़गानी हैं, अफ़गान शहरी हैं, ना सिर्फ काबुल में मौजूद और पूरी दुनिया में जो मौजूद अफ़गान शहरी हैं, उन्होंने अशरफ गनी के ऊपर तनकीद की भरमार कर दी। और उन्होंने ये कहा कि ये इंतहाई अनपैट्रियाटिक है कि अशरफ गनी हम सब लोगों को फंसा कर अफ़गानिस्तान को इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में छोड़कर, जिस शख्स को हमने सदर बनाया था वो छोड़कर फ़रार हो चुका है। और इस दौरान इमेजेस आने लगे, तस्वीर आने लगी कि तालिबान बिलाखिर अब दाखिल हो चुके हैं अफ़गान सदारती महल में। वो मनाजिर, वो तस्वीर शायद आपकी नज़र से गुजरी हों, जिस तरीके से ऐन उस जगह जहाँ पर अशरफ गनी बैठकर उनकी तस्वीर आया करती थी, मीडिया पर शेयर होती थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, ख़िताब अपने रिकॉर्ड करते थे, वहीं पर बैठकर फिर तालिबान जो हैं वो तस्वीर उतरवा रहे थे। और वो बड़े अरसे के बाद तालिबान का इट्स रिटर्न आफ्टर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 2001 के बाद अब वो मौका था जब तालिबान जो हैं वो इस तरीके से खुलकर दाखिल हुए थे काबुल में। इसी तरह जो है वो उसके बाद अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं अशरफ गनी, उन्होंने फ़ेसबुक पर जाकर ये पैगाम लिखा कि मैंने काबुल इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर ब्लड शेड हो, खून बहे, और इसी वजह से मैं गया हूँ। कुछ लोगों की इतलात ये हैं कि वो ताजिकिस्तान गए हैं, अलबत्ता उनकी डेफिनेट और जो कंफर्म लोकेशन है उसके हवाले से अभी तक किसी को इल्म नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा बयान भी इस हवाले से जारी किया अशरफ गनी ने। वर्जिन अटलांटिक ने, दीगर बहुत सारे जो फ़िज़ाई कंपनियां हैं जो जहाज़ उड़ाती हैं, एयरलाइनर्स हैं, उसी तरह वर्जिन अटलांटिक ने भी अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से माज़रत कर ली कि अब कोई भी वर्जिन अटलांटिक का तैयारा अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल नहीं करेगा। एस्टोनिया, नॉर्वे और मुख्तलिफ़ ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल का इजलास बुलाने का मुतालबा जो है वो सामने रख दिया। फिर इसी तरह जो सऊदी अरब का डिप्लोमेटिक मिशन है, सफारत खाना है, उसको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। और अमेरिका ने 1000 मज़ीद अफवाज जो हैं वो भेजने का फ़ैसला किया कि उनको भेजा जाएगा ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इवैक्यूएशन को, जो इवैक्यूएशन हो रही है उसको सेफली किया जा सके। और ये तमाम की तमाम, और इनको स्टैंड बाय रखा गया था इन 1000 फ़ौजियों को, और इनको भेजा गया ताकि इसको सेफली जो है इस अमल को मुकम्मल किया जा सके। इसी तरह जो कतर है,
कतर ने जहाँ जो होस्ट भी कर रहा था दोहा में टॉक्स, मुख्तलिफ मुलाकातें, उसके हवाले से आपको इल्म होगा, तो उनकी तरफ से यह बयान आया कि मामले को जो है वो उलझाया ना जाए, बड़े अमन से, प्यार और मोहब्बत के साथ इस सारे मामले को हल कर लिया जाए और जो पावर की ट्रांजिशन है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, वो स्मूथ होना चाहिए। और फिर वो मौका था कि जिस वक्त मुल्ला बरादर का बयान उसने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया पर कि काबुल जो है उस पर इफ़ेक्टिवली इस वक्त जो मौसर कंट्रोल है वो तालिबान का है। जब उन्होंने ये कहा कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, और ये वही बात है कि काबुल में आना, काबुल पे कब्ज़ा करना, काबुल को टेक ओवर करना कोई मसला नहीं। असल मसला यह है कि इस कब्ज़े को कायम रखा जाए, यहाँ पर हुकूमत ना सिर्फ बनाई जाए बल्कि हुकूमत को चलाया भी जाए। पूरी दुनिया के ममालिक किस तरीके से इसको तस्लीम करेंगे या नहीं, ये ऑब्वियसली सवाल बाकी है। इसी दौरान जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं जो गुटेरेस, उन्होंने ये कहा कि तालिबान जो हैं वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, किसी भी किस्म के ब्लड शेड से गुरेज किया जाए। इसी तरीके से जो फॉर्मर एडवाइज़र हैं अशरफ गनी के, उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो बैनुल अक़वामी अफवाज हैं वो उस वक्त तक काबुल में मौजूद रहें जब तक तालिबान अपने वादों को पूरा नहीं करते, जो वादे करके और जो वादे लेकर वो काबुल में दाखिल हुए हैं। इसी तरीके से जो आपने मनाजिर देख लिए होंगे, काबुल में हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ था, किस किस्म के सीन्स थे वहाँ पर। ईरान ने जो है वो अपने डिप्लोमेट्स को पुल आउट करना शुरू कर दिया और अपनी जो बिल्कुल स्केलेटन स्टाफ है उसको वहाँ पर बरकरार रखा। इसी तरीके से एक इंतहाई अहम खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात शर्मनाक है कि जो बाइडन की पॉलिसी की वजह से 31 अगस्त जो उन्होंने ऐलान किया था कि 31 अगस्त को अमरीकी अफवाज का इनखला मुकम्मल होगा, उससे पहले ही काबुल जो है और पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कदमों में ढेर हो गया। उन्होंने कहा यह फ्लॉड पॉलिसी है और फौरी तौर पर रिज़ाइन कर दें सदर जो बाइडन। आखिर में मैं आपके सामने रखूँगा इट्स शेमफुल, जो अशरफ गनी के साबिक जो एडवाइज़र हैं उन्होंने क्या कहा। शफीक हमदम जो है वो फॉर्मर एडवाइज़र हैं अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के। उन्होंने ये जो उनका फ़ैसला था अशरफ गनी का मुल्क छोड़कर जाने का, उसमें उन्होंने कहा इट्स शेमफुल, ये शर्मनाक है, इट्स एम्बैरेसिंग, इस पर हम शर्मिंदा और शर्मिंदगी महसूस करें। पीपल फील अबेंडेंड, लोगों को ये लग रहा है कि उनको छोड़ दिया गया है, उनको अबेंडन कर दिया गया है। पीपल फील्ड बिट्रेड, लोगों को साथ लोग इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ और ये धोखा अशरफ गनी ने किया है। फिर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने किस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की। ये थी जी शर्मनाक फ़रार की कहानी जो गुज़श्ता 24 घंटों में मेन इवेंट्स हुए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ और कुछ ख़बरें हैं जिनको मैंने डेलिबरेटली इस 24 घंटे की सूरत हाल से बाहर निकाल के रखा है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।